नमस्कार दोस्तों। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी ये क्षेत्रफल और आयतन। देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अगर हम जानना चाहें कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अगर हम कोई सा भी ठोस पदार्थ आप ले रहे हो, कोई सा भी ठोस ऑब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ वजन है, ठीक है, वो चीज ले रहे हो, मतलब कि आसपास से कवर्ड है, अंदर कुछ है, मतलब ऐसा कुछ सॉलिड सा है ना। तो उन चीजों के लिए हम क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, या फिर पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम किन के लिए निकालते हैं, ऐसी आकृतियों के लिए निकालते हैं जो कि क्या हो, ठोस हो या सॉलिड हो। जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ कि वाली बुक है ना। अब इस बुक को मैं समझ लूँ कि ये पूरी जो है ये एक आयत जैसी, ठीक है, घनाभ जैसी है, ठीक है, एक पूरी घनाभ जैसी है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, एक ठोस आकृति बोल सकती हूँ कि नहीं। तो इसका मैं क्या कर सकती हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकती हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकती हूँ और आयतन भी निकाल सकती हूँ। कैसे? सबसे पहले समझ लो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में यदि हम दो जगह निकालते हैं तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं कहूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्या, इंग्लिश में कहते हैं सीएसए। सीएसए यानी कि क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होता है ये? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है कि अगर मैं कहूं कि मुझे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व मतलब क्या, बाहर बाहर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहां से शुरू करूंगी, ये जो है ये पूरा यहां तक ऐसे ले लूंगी, ठीक है। ये ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ दूंगी। अगर इस तरीके से रखा हुआ है, अगर इस तरीके से रखा हुआ है ये, तो मैं क्या करूंगी, ये वाले हिस्से को ले लूंगी, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ दूंगी। आ रही है बात समझ में? मतलब क्या, बाहर बाहर के हिस्सों को हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में। लेकिन अगर मैं कहूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्या, टीएसए। टीएसए यानी कि क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी क्या, क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो टीएसए, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सीएसए। आ रही है बात समझ? अब देखो, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, मतलब पूरा सरफेस एरिया, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, आसपास वाला भी, सब। तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया लेना है तो मैं इसका एरिया जोड़ूंगी, इसका एरिया जोड़ूंगी, इसका एरिया जोड़ूंगी, इसका एरिया जोड़ूंगी, इसका भी एरिया जोड़ूंगी, नीचे वाले का भी एरिया जोड़ूंगी, पूरा जोड़ूंगी। आ रही है बात समझ में? क्षेत्रफल समझ में आया। आयतन क्या होता है, अगर मैं कहूँ मुझे इसका आयतन निकालना है, आयतन यानी कि क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन यानी कि क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, कि इसके अंदर, अगर ये किताब है तो इसके अंदर कितने पेजेस होंगे, ठीक है। अगर ग्लास है तो उसके अंदर कितना पानी आएगा, अगर टैंक है तो उसके अंदर कितना पेट्रोल आएगा या पानी आएगा। आ रही बात समझ में? अगर कमरा है तो उसके अंदर कितनी हवा होगी। आ रही बात समझ में? अंदर के मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, आयतन की, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो है ऊपर से समझा दिया। जो मेन चीज हम पढ़ने वाले हैं, हमें उसके बारे में जानना जरूरी है कि भैया अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रही हूँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रही हूँ, है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है। आयतन बोल रही हूँ, फॉर्मूले लगवा रही हूँ, चीजें सिखा रही हूँ, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है सही मात्रा में, तो ये मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है ये हम देखना चाहें तो भैया सबसे पहली चीज हमें ये कही जा रही है कि यदि यदि समान आकार और समान माप की अनेक समतल आकृतियों को एक ऊर्ध्वाधर ढेर में रखा जाता है तो हमें कुछ ठोस आकृतियां प्राप्त होंगी, जैसे कि घना, बेलन आदि, ठीक है। इनका कहने का मतलब क्या है, इस लाइन से क्या चीज समझाना चाह रहे हैं, इस लाइन से ये जो चीज समझाना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भैया यदि क्या करो, एक सिंपल प्लेन आकृति, जो 2D में आकृति रहती है ना, सिंपल सा, जैसे कि अगर मान लो कि ये क्या है, ये 3D जैसी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बनी कैसे है, अगर मैं इसको कह रही हूँ कि ये ठोस आकृति, तो ये बनी कैसे है, क्या किया हुआ है कि ये जो है इस तरीके का जो एक पेज है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जैसे पेजेस जो है वो रखे जा रहे हैं, जब जाके ये ठोस आकृति बन रही है ना, ठीक है। शुरुआत में तो कुछ इस तरीके का एक पन्ना है ना, अब इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, पाइल अप किया जा रहा है। वर्टिकल पाइल अप यानी कि क्या, इसके ऊपर ऊपर रखा जा रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब पास पास रखा होना, वर्टिकल मतलब ऊपर ऊपर रखा होना, ऐसे लंबाई में रखा होना, ठीक है। तो एक ढेर बनाया जा रहा है एक ही जैसी आकृति का। तो देखो ऐसे एक के ऊपर एक,
फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक, फिर इसके ऊपर एक रखा जा रहा है, फिर इसके ऊपर एक रखा जा रहा है, फिर ऊपर रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बन रहा है, एक तरीके का घनाभ बन गया। आ रही है बात समझ में? तो घनाभ, घन, ठीक है। अब ये क्या है, घनाभ कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आयत लिया हुआ था। ठीक है, घन बनाया है, घन बनाना है अगर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमको क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा, जिसकी क्या सारी साइडें क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो। इसमें क्या है, ये आमने सामने वाली साइड बराबर है और इधर सामने वाली साइड बराबर। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही बेलन बनता है। बेलन कैसे बनता है, बेलन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, लेकिन ये बनता कैसे, एक गोले के ऊपर दूसरा गोला, उसके ऊपर दूसरा गोला, उसके ऊपर दूसरा गोला, उसके ऊपर, ये सब क्या बराबर बराबर गोले। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये मैंने थोड़े से गोले मेरे छोटे बड़े हो गए, लेकिन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या सर्कल रखे जाते हैं, तब जाके क्या बनता है, एक बेलन बनता है। ठोस आकृति कैसे बनती है, ये समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, दो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला तो क्षेत्रफल पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन। ठीक है, अब क्षेत्रफल में हम क्या पढ़ेंगे, सारी आकृतियों के क्षेत्रफल पढ़ेंगे, घनाभ, घन, कोण, बेलन। ठीक है, ऐसे ही फिर हम किस पे चलेंगे, आयतन पे चलेंगे। उसमें भी किस किस का देखेंगे, घनाभ, कोण, बेलन, गोला, स्फीयर, है ना। ये सारी चीजों की क्या करेंगे हम, आयतन भी देखेंगे और क्या करेंगे, क्षेत्रफल भी देखेंगे। बस इतना चैप्टर है। ठीक है, फॉर्मूले हैं कुछ, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि फॉर्मूले जो है वो बच्चे अक्सर याद करते हैं। मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगी, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखोगे चीजों को और आप फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम घनाभ से। घनाभ के ऊपरी पृष्ठ को पूर्णतया ढकने के लिए हमें 6 आयताकार टुकड़ों का प्रयोग किया है। ठीक है, अगर हमें घनाभ बनाना है, ठीक है, घनाभ बनाना है तो घनाभ की ऊपरी पृष्ठ को पूर्णतः यदि हमें ढकना है तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, हमें 6 आयताकार टुकड़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो इस तरीके से, सबसे पहले एक टुकड़ा तो ये दिया, इसके साथ में एक टुकड़ा जो है एक साइड से ऐसे खड़ा किया, दूसरा टुकड़ा उसके सामने की साइड से खड़ा किया, तीसरा टुकड़ा जो है इधर की साइड से खड़ा किया, चौथा टुकड़ा जो है इधर की साइड से, चौथा नहीं 5 हो गए ये तो, नीचे वाला भी तो है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 टुकड़े तो ये हो गए। छठा टुकड़ा जो है वो सबसे ऊपर लगाने का, अगर ऊपर लगाना पड़े तो वो छठा टुकड़ा होगा। अभी हम इसी को यदि खोल के देखेंगे, है ना, तो ये कैसा बन जाएगा, ऊपर से अगर मैं ढक दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी इसलिए ऊपर से नहीं ढका। ये ऊपर का ढक्कन कौन सा, ये रहा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। आ रही बात समझ में? समझ लो कि ये सबसे ऊपर वाला टुकड़ा है ना, या मान लो कि ये छठा टुकड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनता है, हमारा घनाभ बनता है। ठीक है, घनाभ में आइए हम क्या करते हैं, अब हमको घनाभ का क्या करना पड़ेगा, पूरा क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल प्लस 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 इसका क्षेत्रफल, सबके क्षेत्रफल फल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्षेत्रफल को जोड़ने के लिए इनके क्षेत्रफल निकालने भी पड़ेंगे, है ना, बिना निकाले हम कैसे क्षेत्रफलों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल को यदि हमें जोड़ना है तो हमें पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लंबाई, मान लीजिए कि जहां जहां जिस में लंबाई आ रही है उसको हमने क्या नाम दिया, लंबाई की जगह पे L, जहां चौड़ाई आ रही है उसको हम देंगे B, जहां ऊंचाई आ रही है उसको हम देंगे H। ठीक है, तो लंबाई कैसी होती है, लंबाई ऐसी होती है। ठीक है, लंबाई जो है वो ऐसी होती है, चौड़ाई जो है वो ऐसी होती है। ठीक है, तो लंबाई हमें कहाँ कहाँ पे दिख रही है, यहाँ लंबाई दिख रही है, यहाँ लंबाई दिख रही है, यहाँ पे लंबाई दिख रही है, यहाँ पे लंबाई दिख रही है, यहाँ पे लंबाई दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ये सारी लंबाई हमें दिख रही है। अब उसके बाद में हम देखें कि चौड़ाई की बात करें तो कहाँ कहाँ दिख रही है, यहाँ चौड़ाई दिख रही है, यहाँ चौड़ाई दिख रही है, यहाँ चौड़ाई दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है। ठीक, उसके बाद में अगर हाइट की बात करें तो देखो ये जो है इसकी हाइट है ना, क्योंकि जब ये इस तरीके से मुड़ेगी तो ये बक्से की हाइट दिखेगी ना, बक्से को पूरी देखो, लंबाई और ऊंचाई में यदि आपको कंफ्यूजन हो तो लंबाई क्या होता है इसकी तरह देखते हैं, ऊंचाई क्या होगी, ये हाइट है ना। तो अगर मैं इसको खोलूंगी तो ये कहीं कहीं यहाँ पे आएगा ना, ये रहा। आ रही है बात समझ? ठीक है, और लंबाई क्या होती है, लंबाई क्या होती है, लंबाई को अगर मैं देखना चाहूँ तो ये लंबाई है ना, ये लंबाई है। देखो अगर इसी में देखो ये लंबाई है, ठीक है, ये ऊंचाई है, ठीक है, और ये जो है ये चौड़ाई है। आ रही है बात समझ में? तो इसी को क्या किया हुआ है, हमने खोला हुआ है और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इनके नाम दे दिए। ठीक है, अगर मैं देखूं इसमें बताती हूँ, उसमें समझ आ गया, नहीं समझ आया तो इसमें देखो।
इस हिस्से का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो इस हिस्से में मुझे क्या क्या मिलेगा, ये जो है ये तो लंबाई है, तो इसके ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो इस हिस्से में मुझे किस किस का मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, ऊंचाई, ठीक है। तो एल और एच जो है ये मिल रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा, मान लो ये, ठीक है, एल और एच जो है हमें मिल रहा है। इसके बाद में क्या करना है, इसके सामने वाला भी ऐसे ही रहेगा, एल और एच वाला, तो ठीक है, इसके सामने वाला कहाँ है, एल और एच वाला, ये रहा थर्ड वाला, ठीक है। तो ये सामने सामने वाले। अब देखो ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला नंबर 2 देखते हैं, ये सबसे नीचे वाला, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रही है, इसमें क्या क्या आ रही है, एक तो ये लंबाई आ रही है, ठीक है, और ये क्या आ रही है, चौड़ाई आ रही है, ठीक है। तो ये देखो लंबाई एक साइड और एक साइड क्या आ रही है, चौड़ाई। हो गया हमारा काम। ऐसे ही जो ऊपर वाला रहेगा उसमें भी यही रहेगा ना, तो ऊपर वाला जस्ट इसकी क्या हो जाएगा, ये चौथा, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या बचा, ये आमने सामने वाले हो गए, ऊपर नीचे वाले हो गए, ये वाला बच रहा है, ये वाला बच रहा है। इसमें क्या क्या आ रही है, इसमें क्या आ रही है, चौड़ाई आ रही है, और क्या आ रही है, ऊंचाई आ रही है। तो ये क्या है, हमारी चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो समझ लो ये कौन सा एरिया है, हमारा पांचवा वाला। इसी के जस्ट सामने वाला कौन सा हो जाएगा, छठा। इसमें भी देख लो क्या आ रही है, चौड़ाई आ रही है और ऊंचाई आ रही है। आ रही बात समझ में, किस तरीके से हमने चौड़ाई और ऊंचाई को डिफाइन किया, समझ आ गया। अगर नहीं समझ आया ना, तो मैंने जिस तरीके से कॉपी लिया हुआ है उस तरीके से आप एक कॉपी ले लेना, एक थोड़ी सी मोटी वाली बुक ले लेना, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि कहाँ पे से लंबाई लेनी है, कहाँ पे से चौड़ाई लेनी है, आगे बात समझ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप समझो कि इसका फिर कैसे हम निकालेंगे, कैसे हम निकालेंगे। देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि इन सब में क्या हो रहा है, हर चीज जो है एक तरीके की आकृति दो बार रिपीट हो रही है, ठीक है। जैसे ये आकृति और ये आकृति सेम है, ये आकृति और ये आकृति सेम है, ये आकृति और ये आकृति सेम है, मतलब कुल मिला के 3 आकृतियां हैं, जो कि फिर क्या है, डबल है, ठीक है। तो बाहर क्या करो, 2 लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद में बीच में क्या आएगी, 3 आकृतियां आएंगी, है ना, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, उनका सबका जोड़ होगा, ठीक है। तो एक तरफ में तो हमको क्या मिल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिल रही है, एक तरफ में हमको मिल रहा है ब्रेड्थ इंटू हाइट, और एक तरफ में हमको मिल रहा है लंबाई और ऊंचाई, बस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबका जोड़ के क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। इसको खोल के अगर मैं लिखूं तो देखो दो जगह हमको मिल रही है लंबाई और चौड़ाई, दो जगह हमें मिल रही है चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। दो जगह हमको मिल रही है ऊंचाई और लंबाई, ठीक है। तो बस इसको क्या करो, दो मैंने बाहर जो इसलिए लिखा है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना, कि ये भी क्या है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, है ना। तो 2 को क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो इस जगह LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। आगे बात समझ, आगे बढ़े। तो इस तरीके से जो है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा, पूरे की बात होगी यहाँ पे, जहाँ पे एल बी और एच क्रमशः क्या है, 3 किनारे हैं, ठीक। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण सॉल्व कर लेते हैं हम। उदाहरण के तौर पर हमें, यदि हमारे पास एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः क्या क्या दे रखी है, ये क्या दे रखी है हमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। देखो जहाँ पे क्रमशः लिखा जाए मतलब क्या, सबसे पहले जो दिया गया है उसका सबसे पहला नंबर, दूसरे पे जो दिया गया है उसका दूसरा नंबर, और तीसरे पे जो दिया गया है उसका तीसरा नंबर। आ रही बात समझ। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा हमारा, बोलो बोलो फॉर्मूला बोलो, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक। 2 इंटू LB कितना, L कितना 15 इंटू B कितना 10, ठीक है। फिर बीच का प्लस ये जो है ये लगाया, फिर B इंटू H, B कितना 10, H कितना 20 प्लस लगाया, फिर H कितना 20 इंटू L कितना 15। आगे बात समझ, बस इसको क्या करो, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा कितना 300। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 500, 650, ठीक है। कितना हो जाएगा 650, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 0, 2 5 10 का 0, कैरी 1, 2 6 12 और 1 13, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यूनिट के ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर। जब भी आप आयतन निकाल रहे हैं तो यूनिट के ऊपर क्या लगाएंगे, क्यूब। जो भी यूनिट, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो। यहाँ पे सेंटीमीटर में थे सब, तो सेंटीमीटर में लिखे, ठीक। आगे बढ़ते हैं।